एसएससी टॉप ज्ञान में सब सभी का स्वागत दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में बात करें जो कि आज के वीडियो में लेके आया जो कि मैथ का जो कि दोस्तों आप लोग बहुत ही हेल्पफुल होने वाले दोस्तों। जो कि यह प्रश्न दोस्तों आज खासकर जो कि एसएससी जीडी हो या फिर कई सारे कंपटीशन एग्जाम हो उसमें आपको यह बहुत ही यह प्रश्न आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला जो कि अब यह प्रश्न कई अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो यही प्रश्न आप लोग का बहुत ही इस बार आप लोग देख के जाए जो कि एसएससी एग्जाम हो रही है उसमें भी यह प्रश्न आपको पूछ सकता है। यह प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो चलिए इस तरह प्रश्न आप कई एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यह प्रश्न आप लोग एंड तक देखिए तभी आपको प्रश्न समझ में आएगा कि किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रश्न किस तरह से आसानी से शॉर्ट ट्रिक तरीके से आपको इस प्रश्न को आसानी तरीके से हल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। पहला प्रश्न 1 नंबर में दिया गया आपको सरल करना है। इस प्रश्न को सरल करना है। देखिए तो इस प्रश्न को सरल करने के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखिए ये आपका प्रश्न जो कि दिया गया सिंपलीफिकेशन में दोस्तों। जो कि सिंपलीफिकेशन है दोस्तों। ये स्क्वायर रूट का प्रश्न है जो कि दोस्तों इस तरह का इसको प्रश्न आपको देखिए हल करने के लिए कोई ज़्यादा इस प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाना दोस्तों। इस शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए देखिए दोस्तों सबसे पहले हमको लास्ट प्रश्न में देखता है। तो इसके पहले प्रश्न पहले पढ़ रहे थे प्रश्न में क्या रूट अंडर देखिए 12 से 21 प्लस रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 66 प्लस रूट अंडर 225 इस तरह का आपको क्या रूट अंडर करके दिया गया। देखिए तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले पीछे से देखिए पीछे से और देखते हैं दोस्तों ये 225 कितना कहती है। ये मेरा हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो हम ये 15 लिख दिए। देखिए 15 66 की जोड़ 15 66 की आपको इसको ऐड दोनों को ऐड कीजिएगा तो बनेगा 81। 81 बन जाएगा दोस्तों। 81 का देखिए 81 ये दोनों को जोड़ने पर रूट अंडर आ रहा है 81। तो 81 का रूट अंडर निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। उसी तरह 9 7 को जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। क्योंकि 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या इसका वर्ग निकालेंगे तो 4 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ यानी इतना इतना यहाँ से यहाँ तक आपको कितना मान आ गया 4 आ गया मान। तो यहाँ आप जोड़ देख सकते हैं दोस्तों 225 का 15 66 जोड़ेंगे तो 81। इसका यहाँ तक का करना आपका आएगा 9 यहाँ तक का 9। आई दोनों का 9 7 16 निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा 4। अब यहाँ से पूरा यहाँ तक मान 4 आ गया। उसी में 1221 प्लस 4 जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 1225। ये 1225 आ गया। इसका रूट अंडर कर देंगे कि देखिए रूट अंडर एक छोटा है इसका ऊपर में रूट अंडर हो जाएगा। और हम लोग 1225 का रूट अंडर करें तो क्या आ जाएगा मेरा। तो मेरा इसका 35 हो जाएगा। इसका राइट आंसर वर्ग निकाल लीजिएगा दोस्तों। 35 का वर्ग निकाले 1225 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये प्रश्न आप बहुत ही आसान तरीके से छोटे से समझिएगा दोस्तों। तो आपको नहीं समझ में एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं इस प्रश्न को दोस्तों। नहीं तो 225 का पहले वो हम रूट निकाले तो 15 हो जाएगा इसका। उस 66 को जोड़ दिए थे 81 का स्क्वायर होता है 9। 9 में फिर 7 जोड़ दिए इसका 16 हो गया। 16 का फिर वर्ग कीजिएगा 4 का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 16। 4 इसका आ गया। 1221 को 4 जोड़ दिए तो 1225 आ गया। इसका रूट निकाल लीजिएगा तो 35 आ जाएगा। जो कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा प्रश्न में भी आपको वही सेम प्रश्न देखने को मिल रहा है जो कि सरल करना है इसका। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का हल करने के शॉर्ट ट्रिक पूरा अपनाते हैं दोस्तों। इस प्रश्न को भी उसी तरह शॉर्ट ट्रिक्स करते हैं दोस्तों। देखिए इस प्रश्न को पहले हल करने के लिए 120 माइनस 450 माइनस 90 भागा 10 माइनस ब्रैकेट 35 माइनस 300 भागा 12 ब्रैकेट भागा 10 इस तरह का प्रश्न देखने के लिए सबसे पहले हमको इस ब्रैकेट का पहले काम करना है दोस्तों। इस ब्रैकेट का काम करेंगे तो 12 में अगर 300 भागा दीजिएगा तो 25 आ जाएगा दोस्तों। इतना सब 25 आ जाएगा। अब 35 में से 25 घटेगा तो इसका बचेगा 10। यहाँ तक आपको इतना तो आपको सॉल्व हो गया दोस्तों। इतना का 10 आ जाएगा। तो इसी तरह चलिए इसका अब आगे करके देखते थे 120 लिख देते हैं माइनस 450 माइनस 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 ब्रैकेट 90 भागा 10 इसका मान आया था 25 लिख देंगे। उसके बाद देखिए इतना घटाने पर तो 25 आया था। उसके बाद भागा भागा 10 देखिए 35 में से 35 यहाँ लिखेगा दोस्तों 35 यहाँ 35 छूट रहा नहीं ठीक है। 35 में से 25 करेंगे तो 10 बचेगा। तो यहाँ हमको क्या 25 नहीं लिखना है तब 10 लिखना है। तब यहाँ 10 लिख देंगे 10 भागा फिर 10 बच रहा था तो इसको ब्रैकेट देंगे इस तरह से। तो आप लोग समझ गए दोस्तों। 12 को हम 300 भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब वही 35 में से 25 घटाएंगे तो मेरा कितना 10 आ जाएगा। तो यही 10 को हम यहाँ लिखें दोस्तों। तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए इसी तरह ये इतना कि इसका हल कर दिया यहाँ तक। इसको हल करने के बाद देखिए फिर 120 लिखेंगे माइनस 450 फिर उसके बाद देखिए उसके बाद माइनस देखिए आप भाग कीजिएगा 10 से 90 में तो कितना बार में 9 बार में
देखिए 10 भाग कीजिएगा तो एक बार में, तो क्या बचा है 9 माइनस 1, तो क्या बचेगा मेरा इसका भाई घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। तो 120 माइनस 450 माइनस 100 में जाएगा 1, 8 जाएगा 8। इसको 120 में से माइनस 450 को 8 घटाएंगे तो 442 बचेगा। और 442 में से 120 घटाएगा तो आपका बचेगा 322 बचेगा दोस्तों। इसे घटाएगा देख लीजिएगा दोस्तों, 322 बचेगा दोस्तों। घटा लेते हैं, ये देखिए ये घटा, तो आप लोग घटा कर देख लीजिएगा दोस्तों इस तरह से। तो इसका राइट आंसर 322 हो जाएगा दोस्तों। चलिए, तो ये भी प्रश्न आप लोग को बड़े आसानी से समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए, इस प्रश्न का दिया गया होगा आपका, दो संख्याओं का लसाअ और मसाअ क्रमशः 132 और 22 है, तो उनमें से पहली संख्या 132 है, दूसरी संख्या ज्ञात। इसमें तो बोला दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो ये आपको सूत्र पता होगा दोस्तों। उसी के अनुसार हमको इस प्रश्न को बैठा देना दोस्तों। चलिए, उसी तरह बैठा देते दोस्तों। तो मेरा पहली संख्या जो पहली संख्या मेरा दिया गया है, तो पहली संख्या हम यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले, जो कि इसका सूत्र था दोस्तों। पहले हम सूत्र यहाँ लिख देते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आपका क्या होगा, सूत्र हो गया दोस्तों। तो ये आप लोग याद करके रखिएगा, तभी प्रश्न को आपको बहुत ही आसानी से बन सकेगा दोस्तों। चलिए, हमको पहली संख्या हमको देख लेते हैं। पहली संख्या हमको कितना दिया गया, 132 दिया गया। 132 हमको लिख लेना है। उसके बाद दूसरी संख्या हमको निकालना, तो एक्स मान लेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। 132 गुना 22, ये मेरा एलसीएम दिया 132, एचसीएफ मेरा 22 दिया गया, तो इसको लिख लेंगे। देखो एक्स को हम इधर कर देंगे तो बराबर में इधर आ जाएगा, तो 132 गुना 22, ये बटे 132 नीचे आ जाएगा। ये देखिए 132 को तो 32 कट जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा 22, जो कि यही 22 बचेगा। यही मेरा क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, ये भी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी है। चलिए दोस्तों, ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो चलो प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी, इसमें छोटी भिन्न खोजना दोस्तों। इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। चलिए, छोटी भिन्न इसका खोजते हैं। जो इस तरह का प्रश्न देखिए दिया रहेगा ना, तो सबसे पहले उस संख्या को हम छोटा कर लेते हैं। अधिक इस संख्या को करने के लिए छोटी भिन्न निकालेंगे। सबसे पहले हम कोना कोनी गुना करते हैं, लेकिन कोना कोनी गुना करेंगे तो इसका लंबा संख्या जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। लेकिन हमको काफ़ी समय लगेगा, गुना करना लगेगा, इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स अपनाना दोस्तों। इसको शॉर्ट ट्रिक्स करके आपको बताते हैं। इस तरह से करने के लिए 3 5 15, 5 चौके 20, 8 8 64, 25 चौके 100, 40 बार में। देखिए, आप छोटा संख्या बन गया हो तो आपको कोना कोनी गुना करने का आसान तरीका नहीं हो, कोई आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक बता दो। इसलिए एक क्या बचेगा, 1/5, 1/4, 1/8, 1/40। अब इसको बड़ी आसानी से इसको ये संख्या के ऊपर से ये संख्या को इधर से गुना कीजिए, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। हमको बोला दोस्तों छोटी भिन्न संख्या, हमको छोटी संख्या देखना है। ये छोटी संख्या था, हमको बड़ी संख्या वाला क्या करना, काट देना। तो क्या बचा 1/5 हमको यहाँ बचा, और 1/8 बचा। इसी तरह कोना कोनी गुना कीजिए, इधर 8 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा। तो हमको छोटा संख्या रखना है, ये बड़ा को काट देना। इस तरह 1/8 बचा। अब 1/40 को देख लेते करके। देखिए, अब 40 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाए 8, ये 8 इधर आ जाएगा। तो बड़ी संख्या 40 है, ये हमको नहीं चाहिए, हमको छोटा भिन्न चाहिए। तो यह मेरे 1/40 क्या हो जाएगा, छोटा भिन्न हो जाएगा। छोटा भिन्न क्या हो जाएगा 1/40 है, तो ये क्या 1/40 किसका निकाले थे, 25/1000 का निकाले थे। तो यही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, 25/1000 क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह आपको शॉर्टकट आपको इस निकाल सकते हैं। आप चाहते तो दोस्तों तो इसी में बड़ी संख्या को कोना कोनी गुना करके निकाल सकते हैं। जैसे 20 या 60, 60 15 5 75। तो हमको छोटे भिन्न बोल रहा है ना, तो हमको 75 वाला ये बड़ी संख्या हो जाती काट देते हैं। 20 से 60 हमको छोटा, इस तरह भी अब कर सकते थे, लेकिन हम क्या देख रहे थे कि सब संख्या कट रहा था, इसलिए छोटा संख्या कर दिया। हमको गुना करने में भी आसान हुआ, इसलिए आप लोग प्रश्न आपको जिस तरह से प्रश्न एग्जाम में हल होगा, आप उस तरह से प्रश्न को हल कर सकते दोस्तों। चलिए, ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलिए 5वां नंबर प्रश्न और बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इतना 14 सेंटीमीटर दिया गया दोस्तों। इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर लाना है दोस्तों। चलिए, इस प्रश्न को देखने के लिए सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, इसको पहले सबसे आपको इसको याद रखना दोस्तों। तभी आपको यह एग्जाम में काफ़ी जल्दी आपको प्रश्न बना हल करने में आसानी होगी। सबसे पहले देखें दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है इसका। तो यह आपको सूत्र याद रखना दोस्तों। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। यह आपको सूत्र याद रखना, तभी इस तरह के प्रश्न आपको बनेंगे दोस्तों। नहीं तो फिर एग्जाम में आपका तो पर प्रश्न जल्दी नहीं हल होगा। तो ये भुजा में, तो हमको भुजा कितना दिया गया, इसका भुजा आपका दीजिए, इसकी भुजा यहाँ दिया गया 114 गुना 114, इसको लिख लिया। उसके बाद देखिए इसको आप भाग कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 28.5 आ जाएगा दोस्तों। ये 4 को 114 में जब आप कटाइएगा 28.5 बार में कटेगा, और 114 को 28.5 से गुना कीजिएगा तो आपका दोस्तों आ जाएगा 3249। और लास्ट में बच जाता है आपका √3 आप लास्ट में लगा दीजिएगा। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यह भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, जो कि आप बी ऑप्शन देख रहे होंगे। तो ये इसको लास्ट प्रश्न इसको देख ले दोस्तों। इस लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया आपको 16:258 समानुपात 25 ये वार्ड के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, अगर इस तरह का प्रश्न आपको दिया रहेगा ना, इस प्रश्न को आसान तरह से हल करना है। देखिए चलिए इस प्रश्न किस तरह से हल करते हैं वो देख लेते हैं। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न दोस्तों। आज ऊपर के सारे सभी प्रश्न आपका मैथ का था, जो कि एक प्रश्न हमने रीजनिंग में डाल दिया। आप लोग इस सब प्रश्न समझ जाएगा दोस्तों। चलिए इस प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, हमको 16 दिए गए, 258 दिया। आपको रिलेशन किस तरह से खोजना दोस्तों, आप सबसे पहले इससे इसको ही खोज सकते हैं, या फिर इसको इससे खोज सकते हैं। आपको रिलेशन खोजना, इसको आप फर्स्ट से सेकंड से खोज सकते हैं, या फिर थर्ड में खोज सकते हैं। आपको किसी तरह रिलेशन जहाँ से मिला आपको उस प्रश्न को क्या करना, हल करना दोस्तों। चलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि 16 को आज 258 लाने के लिए अगर हम 16 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 256। इसमें 2 जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा 258। उसी तरह 25 का अगर स्क्वायर करते हैं तो मेरा आ जाएगा 625। और जो 2 जोड़ देते हैं तो मेरा आ जाएगा 627, जो कि देखिए किस ऑप्शन में आपका, बी ऑप्शन में, जो कि यह आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यह प्रश्न बहुत यह प्रश्न जो आपकी बहुत ही हेल्प, जो कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होगी जो चलिए तो यह वीडियो जितने हो सके आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, जो कि वह वीडियो पसंद जितने हो सके अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा।